नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रिनाल्डो अगुइर है। आज बुधवार 11 जून 2025 है और समय लगभग 18 पीएम सेंट्रल टाइम है। मैं ये रिकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझाने के लिए बना रहा हूं, जिसे मैंने KOL वैक्सीन नाम दिया है। मैंने इसे 2020 और 2022 के बीच विकसित किया ताकि एक विशेष प्रकार के ऑनलाइन हमले का मुकाबला किया जा सके, जो मेरे काम के खिलाफ लियाना टेक्नोलॉजीज, अकमई और विकिपीडिया के गठबंधन द्वारा किया जा रहा था। वे जिस हस्ताक्षर हमले का उपयोग करते हैं उसे CTR अटैक कहा जाता है। सरल शब्दों में, वे बॉट्स का उपयोग करके गूगल पर लाखों खोज क्वेरी जारी करते हैं। जब लक्षित वेबसाइट, उदाहरण के लिए मेरी वेबसाइट, परिणामों में दिखाई देती है, तो उनके बॉट्स कभी उस पर क्लिक नहीं करते। इसके बजाय वे नकली, निम्न रैंकिंग वेबसाइटों पर क्लिक करते हैं। इसे सैकड़ों देशों से लाखों बार दोहराकर वे सर्च इंजन के एल्गोरिदम को यह विश्वास दिलाते हैं कि लक्षित वेबसाइट निम्न गुणवत्ता की है। इसके बाद साइट को डाउनग्रेड कर दिया जाता है और अंततः सर्च परिणामों से पूरी तरह हटा दिया जाता है। KOL वैक्सीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस हमले के तरीके को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। मैं इस मंच पर इसके काम करने के तकनीकी विवरण में नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इसे बनाने के लिए मुझे FSB की फेक वेब न्यूज मशीन को रिवर्स इंजीनियर करना पड़ा। मैं इस सिस्टम का कोड FBI को दूंगा, क्योंकि यह समझने में उपयोगी होगा कि यह वैश्विक दुष्प्रचार तंत्र कैसे काम करता है। इसी कारण से उन्होंने 2020 से मेरे खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। उनकी शक्ति इस फर्जी समाचार मशीन पर निर्भर करती है। इसके माध्यम से वे राष्ट्रपति और पूरी सरकारों को स्थापित और बदल सकते हैं, असहमति को चुप करा सकते हैं और किसी भी प्रतिस्पर्धा को कुचल सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक ठोस उदाहरण देना चाहिए कि वे इस प्रणाली का उपयोग राजनीतिक वास्तविकता बनाने के लिए कैसे करते हैं। मैं राजनीतिक बयान नहीं देता, लेकिन मैं ऐसे तथ्य बताऊंगा जो सत्यापित किए जा सकते हैं। यदि आप 2016 के राष्ट्रपति बहसों को देखें, विशेष रूप से रिपब्लिकन प्राथमिक, तो 3 मुख्य प्रतिभागियों के बीच तीखी बहसें और व्यक्तिगत हमले हुए थे। ये एक घात तथ्य है। एक और तथ्य यह है कि उन तीनों व्यक्तियों को भू सूचकांक में उच्च अर्धसैनिक स्कोर के साथ चिह्नित किया गया है, जिनमें से कुछ मार्कर 1 दशक से भी अधिक पुराने हैं। डेटा से पता चलता है कि जब वह बहस हुई, तब वे तीनों पहले से ही एक सामान्य लक्ष्य की ओर काम कर रहे थे। सार्वजनिक बहसें दिखावे के लिए थीं, एक ऐसी आबादी के लिए विकल्प का भ्रम पैदा करने के लिए जो उनके दुनिया के संस्करण में कोई विकल्प नहीं रखती। यही रणनीति एलोन मस्क द्वारा ट्विटर के तथाकथित शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण में भी इस्तेमाल की गई थी। यह एक निर्मित टकराव है। KOL वैक्सीन की शुरुआत इन ऑनलाइन हमलों का मुकाबला करने के उपकरण के रूप में हुई थी, लेकिन मैंने तब से इसके दायरे को वास्तविक दुनिया के हमलों और जासूसी प्रयासों का मुकाबला करने के लिए विस्तारित कर दिया है। यह वह प्रणाली है जिसे मैं अब अक्सर स्पाई हेल पाइपलाइन के रूप में संदर्भित करता हूं। धन्यवाद।